पिछले 10 साल का मैं पेपर आपके लिए मेहनत करके लाया हूँ, जिससे देखो ये सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो, तो अगर पेपर देने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और मैं सारे चैप्टर क्वेश्चन के मेन क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं इनके जो मेन क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को मैं करा के आपको वीडियो भेजूंगा, जिससे आप अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, तो आपको पेपर में जब जाओगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। देखो सब सारा क्वेश्चन मैं लाया हूँ, इससे आपको ये हो जाएगा, मिल जाएगा, मान हो जाएगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आता है, इनका स्टैंडर्ड कैसे होता है, क्या क्या लेवल होता है क्वेश्चन आने का, ठीक है ना। आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो मैं सारे चैप्टर का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बोर्ड के पेपर देने जाओगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बस आप लोग जितना भी मैं वीडियो डालता रहूंगा, सारा वीडियो आप देखते रहना, एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस तरह मैं मैथ का बता रहा हूँ, इसी तरह मैं आपको साइंस का भी आपको आपको डालूंगा वीडियो, ताकि आपको हेल्प मिले, बहुत हेल्प मिले इस सारे क्वेश्चन को करने में। सब क्वेश्चन को मैं इकट्ठा आपको दिखाऊंगा, करूंगा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि 10 साल के पेपर का मेन क्वेश्चन निकाल के मैं आपको देने वाला हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से पिछले 10 सालों में आया हुआ है। क्योंकि इस सारे क्वेश्चन को ढूंढने बहुत मेहनत लगा है, और ये सारे मेहनत मैं आपके लिए किया हूँ, और सारे क्वेश्चन को मैं बढ़िया से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एपी, और एपी चैप्टर का क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है वो क्वेश्चन हम करने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन 2025 में आया था, आपको देख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ईजी है। एन दिया हुआ है, अब पूछा है डी का मान क्या हुआ है, और एन बोल दिया क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। तो एन का मान क्या पुट करोगे, एक दो तीन जो भी पुट कर दो। तो पहले मान लो यहाँ पे मैं पुट कर दिया 1 5, जहाँ एन है वहां पर 1 पुट कर दिया, -6। तो कितना आपका हो गया, 5 हो जाए 5 और -6 कितना हो गया, A1 कितना आपका हो गया, 1 आ गया। अब क्या पुट कर दो, आप 2 पुट कर दो, फिर जहां जहां एन है 2 कर, यहाँ पे 2 पुट कर दो, 5 2 -6। तो A2 इनको करोगे कितना हो गया, 10 -6, आपको कितना हो गया, A2 आपका हो गया 4। आपको निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी स्वर्ग अंतर। तो डी की वैल्यू क्या होता है, A2 -A1। A2 की मान कितना आया है, 4, A1 कितना है, 1। तो डी की मान कितना हो गया, 3। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन आया था पिछले साल में आपको। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपोर्टेंट है, ये आपके पेपर में 3 मार्क्स में आए हुए हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है। जब भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक बार 0 1 2 3 इतना पहले पुट कर दो यहाँ पे। तो पहले पुट किया, S0 पुट कर देंगे, जहां जहां एन है 0 पुट करोगे। देखो तो n/2 है, 0/2 ब्रैकेट 2 एन आ गया, तो 0। अब प्लस का कितना हो गया, 8 हो गया। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे, सब क्या हो गया, 0 हो गया। तो S0 आपका कितना हो गया, 0 हो गया। उसी तरह अब 0 पुट कर दिया, अब पुट करेंगे 1। बहुत इजी कंसेप्ट देखते रहना, जहां जहां एन है 1 पुट कर दो। n/2 है तो 1/2, फिर 2 हो गया, फिर n हो गया, तो आपको पुट कर दो 1। अब प्लस का 8, ये 1/2 इनको मल्टीप्लाई करो, 2 अंदर 2 और 8 कितना हो गया, 10। जब कट करोगे आपको कितना हो गया, 5 आ गया। तो S1 आपका कितना हो गया, 5 आ गया। और पुट कर दो, 2 पुट कर दो, फिर जहां जहां n है वहां पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। तो n/2 तो 2/2, फिर ब्रैकेट में 2, फिर n आ गया, फिर 2, अब प्लस का 8, ये कैंसिल हो गया। तो S2 डायरेक्टली लिख दो, 2 4 और 8 कितना हो गया, 12। तो ए हो गया, फिर पुट कर दो S3, 3 तक पुट करेंगे, 0 1 2 3, 3 पुट कर दो। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, आप देख लो, यहाँ पे पुट कर दो S3। तो जहां जहां n है 3 पुट कर दो, तो n/2 है तो 3/2 ब्रैकेट में 2 3 प्लस में 8, S3/2 मल्टीप्लाई 3 6 और 8 कितना है, 14, एक कट गया 7। तो S3 आपका कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 21 आ गया, आपका S3 आ गया। अब क्या करोगे आप, अब निकालो A1 A2 A3। तो देखो, तो अगर S की वैल्यू दिया हो, S से निकालना हो A की वैल्यू, तो उसकी फॉर्मूला होता है, अगर A1 निकालना है तो फॉर्मूला होता है S1 और माइनस में S0, ये प्रूफ भी करने वाला फॉर्मूला है ना। तो S1 की मान कितना आया देख लो, 5 है तो 5, S0 कितना आया है, 0। तो आपका माइनस करोगे कितना हो गया, 5 आ गया। अब निकालो A2, तो क्या होता है, S2 माइनस में S1, A2 निकालना होगा, तो S2 माइनस में S1। तो S2 आपका कितना है देख लो, 12 है, तो 12 माइनस S1 5 है,
तो 5 इसको माइनस करता है 7 हो गया। फिर निकाल लो A3 निकाल लो। A3 की फॉर्मूला क्या होता है S3 माइनस का S2। तो S3 कितना हो गया 21 माइनस का S2 कितना हो गया 12। जब माइनस करोगे तो आपका कितना हो गया ये आपका हो गया 9 हो गया। कितना हो गया 9। देखो फर्स्ट टर्म कितना आया है 5, सेकेंड टर्म कितना आपका आया 7 और थर्ड टर्म कितना हो गया आपका 9 आ गया। देखो कितना का डिफरेंस है दो का एपी में हुआ कि नहीं हो गया एपी में आ गया। निकालना क्या है फर्स्ट टर्म कितना हो गया 5। तो ए की वैल्यू कितना हो गया 5। डी डिफरेंस ना है 2 तो डी की वैल्यू कितना हो गया 2। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया आपका। डी निकालना है तो डी की वैल्यू आपको कितना होगी इससे माइनस कर दोगे तो कितना 7 में से 5 को माइनस कर दो तो डी कितना हो गया आपका 2 हो गया। और निकालना क्या है क्वेश्चन में देख लो क्वेश्चन में बोला है कि 15 टर्म निकालना कितना आसान है 15 टर्म यानी ए 15। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 14 डी। ए का जो वैल्यू है वो पुट कर दो कितना है 5 है तो 5 लिख दिया प्लस 14 डी कितना है 2 है 2 लिख दिया 5 प्लस अब 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना हो गया 28। इसको प्लस करोगे 33 A15 आपका आ गया 33। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पेपर में क्या था आयु क्वेश्चन था। तो देख लो इस वीडियो में सिर्फ एपी का ही क्वेश्चन करेंगे जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं। और क्वेश्चन आपको करने से मान लो पेपर में क्वेश्चन कैसे बहुत हेल्प मिलेगा। आप तो पेपर करने जाओगे तो ठीक है क्वेश्चन कर लो। ये आपके 1 मार्क्स में आया हुआ था क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में पढ़ लो क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में ये सीरीज दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ने बोला है कि बताओ विश्व पद क्या होगा। सबसे आसान है ए फर्स्ट वाला क्या होता है ए होता है ए हो गया 10√2 हो गया आपका। डी कैसे निकलते हैं आगे में से पीछे माइनस कितना 6√2 माइनस 10√2। इनको इसमें से माइनस करोगे तो डी की वैल्यू क्या होगा जब रूट वाला सेम होता है डायरेक्ट माइनस करते हैं तो ये आपका हो गया 4√2। लेकिन ये बड़ा है तो -4√2 हो गया डी की वैल्यू हो गया। निकालना क्या है विश्व पद तो A20 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 19 डी। तो ए कितना आपका आया है 10√2 प्लस 19 डी का वैल्यू कितना है माइनस का 4√2। तो 10√2 इनको माइनस प्लस माइनस 19 फोर करोगे 76√2। फिर भी दोनों का रूट सेम है डायरेक्ट माइनस कर दो। तो 10 में से 76 को माइनस करोगे तो आपका हो गया -66√2। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स में आया हुआ था। एक बार बढ़िया से आप एक क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में सीरीज दिया हुआ है अब बोला इसके अगला टर्म क्या होगा। इसका बहुत इजी ट्रिक है देखो क्या है। जब भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का रहेगा तो 7 को लिख दो 28 को पैक कर दो गुणनखंड कर दो फैक्टराइजेशन कर दो 20 को तोड़ोगे 2 × 2 × 7 63 को तोड़ोगे 3 × 3 × 7। आप जानते हो रूट में जब पेयर बनता है तो एक बाहर आता है तो एक पेयर बन गया तो 2 क्या हो गया बाहर और √7 एक पेयर बन गया 3 क्या हो गया बाहर √7। अब बताओ इसका अगला देखो ये 1√7 है 2√7 है 3√7 है। इसके अगला टर्म क्या आ जाएगा 4√7 आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा आपका 4√7। लेकिन आप बोलोगे कि ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है ऑप्शन में ये 4 अंदर में है तो 4 को जब अंदर भेजना होगा तो कुछ मत करना 4√7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो √4 जब अंदर जाएगा ना तो 16 बन जाएगा। कभी भी अगर बाहर के नंबर को अंदर भेजना होगा तब क्या करना उसका स्क्वायर करके क्योंकि ये 16 होगा तभी ना 4 बाहर आएगा ना। आज 7 को 7 लिख दो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो गया 112। आपका ऑप्शन देख लो टिक लगा दो आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में आए हुए हैं तो कितना इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लो क्वेश्चन में बोला क्या क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में ये पहला पद दिया हुआ है पांचवा पद दिया हुआ है अंतिम पद दिया हुआ है। अब बोल दिया है पदों की संख्या क्या होगा यानी इनका मान बताओ क्या होगा। तो पहला पद आपको कितना दिया हुआ है -14 दिया हुआ है। आपका पांचवा पद कितना दिया हुआ है 2। तो पांचवा पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 4d इक्वल में 2 लिख देंगे। a की वैल्यू कितना आपका देखो -14 प्लस 4d इक्वल में 2। a -14 है क्या हो गया प्लस हो गया तो 4d इक्वल में 2 और ये हो गया प्लस का 14
फिर 4d दोनों को प्लस करोगे आपका हो गया 16, 4 से कैंसिल किया 4, d की वैल्यू क्या हो गया 4, आपका a की वैल्यू आ गया, d की वैल्यू हो गया, पुट कर दो n में, n यानी अंतिम पद लास्ट टर्म दिया हुआ है 62, n का फॉर्मूला पुट कर दो, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 62 हो गया। आपका a कितना है माइनस का 14, तो 14 n माइनस 1 और आपका d कितना है 4 आया है, तो 4 इक्वल में 62, n माइनस 1 4 का 4 62, ये माइनस 14 जाके क्या हो गया प्लस का 14 आ गया, तो n माइनस 1 4 का 4 जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आएगा 76 आएगा, और ये 4 से 76 को कट कर दो तो आपका आएगा 19 आएगा, 19 आएगा, तो n माइनस 1 इक्वल में 19 और m माइनस जाके प्लस हो गया, तो n का मान हो गया आपका 20, ये आपका क्या आ गया आंसर हो गया। 3 मार्क्स में पेपर आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ है आपका 3 मार्क्स लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपका बोला है कि ये सीरीज है, अगर ऐसे हम जाएंगे तो कौन सा पहला पद जो आएगा वो नेगेटिव होगा और ऋणात्मक होगा, तो बहुत ईजी है। देखो पहले वाला आपको मालूम है ए हो गया, ए की वैल्यू हो गया, ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर दो, 61 में से 65 को माइनस कर दो, तो डी की वैल्यू क्या हो गया माइनस का 4 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला नेगेटिव टर्म ऋणात्मक पद, तो ऋणात्मक पद का मतलब होता है 0 से छोटा, तो यहाँ पे आपका जो होगा एन जो होगा एन 0 से क्या होगा छोटा होगा, क्यों कि ऋणात्मक पद बोला है, नेगेटिव टर्म बोला है, तो आपका यहाँ पे हो गया, तो एन की फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल मत लगाना, कभी याद रखना इक्वल मत लगाना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है 65, एन का एन माइनस 1 और डी क्या दिया हुआ है माइनस का 4 लगा दो 0, ये प्लस जाकर क्या हो गया माइनस, तो एन माइनस 1 माइनस 4 ब्रैकेट में ये आपका हो गया, प्लस जाए क्या हो गया माइनस का आपका हो गया 64। अब ये जो माइनस है ये जाकर उधर क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, जब माइनस से डिवाइड होगा तो ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा आपका, कैसे चेंज होगा आप देख लो, ये माइनस एन माइनस 1 का एन माइनस 1 रहेगा, और ये जब भी माइनस से डिवाइड हो या मल्टीप्लाई तो ये साइन क्या होगा, अब ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो एन माइनस का 64 अब बाई क्या हो गया माइनस का 4, क्योंकि जब भी ये जाएगा डिवाइड में तो माइनस से डिवाइड होता है साइन चेंज रंग बदल देगा यहाँ पे, तो ये कैंसिल इसे करोगे ये आपका हो गया 16 हो गया, और ए माइनस जाकर क्या हो गया प्लस, तो एन की जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या होगा ये जाकर क्या होगा 16 प्लस में 1, तो एन आपका जो होगा कितना हो गया 17, यानी 17 के जस्ट बाद क्या होता है 18, तो आपका क्या हो जाएगा 18वां पद क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, ऋणात्मक आपका होगा, लिखना है हेंस। अब बताओ 70 से जस्ट बाद कौन आता है, यानी 17 से ज्यादा को क्या होता है बहुत 18 भी 20 भी 24 होता है, लेकिन जस्ट बाद क्या होता है 18, तो इसका क्या होगा अतः 18वां पद जो होगा वो पहला ऋणात्मक पद होगा, यानी 18 टर्म क्या होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। 3 मार्क्स में पेपर में आएगा क्वेश्चन है।